वेलकम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अपनी पुस्तिका का पाठ 14 काल। तो देखते हैं पहले कि क्या कहता है पाठ। काल क्या है, काल के कितने भेद होते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहते हैं, आइए पाठ पढ़कर जानते हैं। उससे पहले आओ चर्चा करते हैं काल के तीनों भेदों की। मित्रों से चर्चा कीजिए। काल का अर्थ है समय। उदाहरण के तौर पर जो कल हुआ था अर्थात भूतकाल, जो आज है अर्थात वर्तमान काल, और जो कल होगा अर्थात भविष्यत काल। ये सभी वाक्य समय के चक्र के बारे में बताते हैं। इसे ही काल कहते हैं। यहाँ कुछ चित्र दी गई है। पहले चित्र के नीचे लिखा है रंजना ने पुस्तक पढ़ी। दूसरे चित्र के नीचे लिखा है तुम पढ़ रहे हो। और तीसरे चित्र के नीचे लिखा है हम नदी में तैरेंगे। ऊपर के चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों से ज्ञात हो रहा है कि कार्य किस काल में हो रहा है। जैसे पहले चित्र एवं वाक्य में रंजना ने पुस्तक पढ़ी अर्थात बीत चुका है यानी भूतकाल। दूसरे चित्र एवं वाक्य में तुम पढ़ रहे हो अर्थात क्रिया चल रही है यानी कि ये वर्तमान काल है। और तीसरे चित्र एवं वाक्य में हम नदी में तैरेंगे अर्थात क्रिया होने वाली है, तो यह है भविष्यत काल। अतः काल का संबंध क्रिया के होने के समय से है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के तीन भेद होते हैं जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। पहले है भूतकाल, फिर है वर्तमान काल और फिर है भविष्यत काल। सबसे पहले भूतकाल। क्रिया के जिस रूप उसके बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे माया ने गीत गाया। इस वाक्य से यह स्पष्ट पता चल रहा है कि गाने की क्रिया पहले हो चुकी है, अतः ये भूतकाल है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। सबसे पहला है सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में हुई है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे नौकरानी ने सब्जी काटी। सब्जी काटने की क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में हो चुकी है, अतः यह सामान्य भूतकाल है। दूसरा है आसन्न भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया कुछ ही समय पहले हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं चाय पीकर आया हूँ। चाय पीने की क्रिया अभी अभी कुछ देर पहले ही की गई है, अतः ये आसन्न भूतकाल है। तीसरा है पूर्ण भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया बहुत समय पहले हुई है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मुझे कक्षा 5 में श्री चंद्रशेखर शर्मा ने हिंदी पढ़ाई थी। हिंदी पढ़ाने की क्रिया बहुत पहले पूरी हो चुकी है, अतः यह पूर्ण भूतकाल है। अगला है अपूर्ण भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य बीते समय में शुरू होकर बोलने वाले के सामने तक हो रहा है उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। इस वाक्य में क्रिया दे रहे हैं से यह ज्ञात होता है कि बच्चों द्वारा परीक्षा देने की क्रिया बीते समय में शुरू हुई थी जो अभी तक चल रही है, अतः यह अपूर्ण भूतकाल है। अगला है संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वह भूतकाल में शायद पूरी नहीं हो पाई थी उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ खाना बना चुकी होगी। इस वाक्य की क्रिया बना चुकी होगी से यह ज्ञात होता है कि शायद माँ खाना बना चुकी होगी अर्थात खाना बन चुका होगा। इस बात में संदेह प्रकट हो रहा है, अतः यह संदिग्ध भूतकाल है। अगला है हेतुमत भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाई अर्थात क्रिया पूरी नहीं हो पाने के पीछे कोई कारण था उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि मेरे पास धन होता
तो मैं व्यवसाय शुरू कर देता। इस वाक्य की क्रिया शुरू कर देता से ये पता चलता है कि बोलने वाला व्यक्ति व्यवसाय शुरू इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास धन नहीं था, अर्थात व्यवसाय शुरू ना होने के पीछे का कारण था धन का ना होना। अतः यह हेतु मत भूतकाल है। अगला है हमारे पास वर्तमान भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया अभी इस समय हो रही है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अध्यापिका छात्रों को पढ़ा रही है। इस वाक्य में क्रिया पढ़ा रही है से यह पता चलता है कि अध्यापिका छात्रों को वर्तमान में पढ़ा रही है। यह इस समय अर्थात वह इस समय पढ़ाती है। अतः यहाँ वर्तमान काल है। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। सबसे पहले है सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके सामान्य रूप से वर्तमान काल में होने का पता चलता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे नौकरानी पूरियां तलती है। इस वाक्य में क्रिया तलती है से यह पता चलता है कि नौकरानी के द्वारा पूरियां तलने की क्रिया वर्तमान में हो रही है। अतः यहाँ सामान्य वर्तमान काल है। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि जो क्रिया वर्तमान काल में हो रही है वह अपूर्ण है अथवा संपन्न नहीं हुई है और न वर्तमान काल में समाप्त होगी, अतः इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माली घास काट रहा है। वाक्य माली घास काट रहा है में काट रहा है क्रिया से इस बात का पता चलता है कि माली इस समय घास काट जरूर रहा है, किंतु उसने घास काटना बहुत पहले शुरू कर दिया था तथा अभी भी यह कार्य चल रहा है। अतः यह अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। वर्तमान काल की क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य होने में संदेह है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे इस समय विद्यालय में प्रार्थना हो रही होगी। वाक्य इस समय विद्यालय में प्रार्थना हो रही होगी में क्रिया हो रही होगी से यह पता चलता है कि निश्चित नहीं है कि वास्तव में प्रार्थना हो रही है, केवल अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रार्थना हो रही होगी। अतः यह संदिग्ध वर्तमान काल है। अगला है हमारे पास भविष्यत काल। क्रिया के आने वाले समय में होना, अतः यह भविष्यत काल है। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे नीरज विद्यालय जाएगा। भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भविष्यत काल और दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल भविष्यत काल की क्रिया के जिस रूप से उसके आगे आने वाले समय में सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ने शिमला जाऊंगा। इस वाक्य में जाऊंगा से पता चलता है कि शिमला जाने की क्रिया भविष्य में सामान्य रूप से होगी, अतः यहाँ सामान्य भविष्यत काल है। दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। भविष्यत काल की क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्यत काल में होने की संभावना है अथवा यह पता चले कि शायद ये काम भविष्य में होगा उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद मामा जी घड़ी दिलाएं। यहाँ दिलाएं क्रिया के द्वारा यह पता चलता है कि मामा जी भविष्य में घड़ी दिला सकते हैं, दिलाएंगे ही यह निश्चित नहीं है, अतः यहाँ पर संभाव्य भविष्यत काल है। तो यह पाठ पढ़कर हमने सीखा क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, आसन्न, संदिग्ध और हेतुमत भूतकाल।
वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध वर्तमान काल। तो बच्चों अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।